नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 17 मई को संपूर्ण भारत में क्या कुछ बदल जाएगा मौसम के संदर्भ में, आइए जानते हैं। सबसे बड़ी खबर मौसम से जुड़ी साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते की है, जो कि इस समय अरब सागर के उत्तर और पूर्वी भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है लगातार, और उम्मीद है कि इसका लैंडफॉल कल रात में 17 मई की रात में गुजरात के तटों पर होगा, पोरबंदर और भावनगर के बीच से। इस बीच बारिश की गतिविधियां कहां पर हो रही हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बादलों की स्थिति ताज़ा देख लीजिए। आज की ये स्थिति है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बने WD के प्रभाव से कुछ बादल जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा हिमाचल उत्तराखंड पर छाए हुए हैं। और जम्मू कश्मीर तथा आसपास के भागों में अब से कुछ समय पहले आज शाम 4 बजे के आसपास कुछ जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ और गर्जना के साथ वर्षा दर्ज की गई। पूर्वोत्तर भारत में जबकि मौसम साफ रहा और बादल तो छाए रहे, लेकिन मौसम शुष्क रहा। मैदानी इलाकों में उत्तर भारत के मौसम साफ रहा, मुख्यतः राजस्थान को छोड़कर। राजस्थान के पूर्वी भागों पर घने बादल अब पहुंचने लगे हैं। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर अपेक्षाकृत मौसम साफ रहा, लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पर घने बादल हैं। और साथ ही साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भले ये साइक्लोनिक स्टॉर्म गोवा को पार करके आगे निकल चुका है और मुंबई के काफ़ी करीब इस समय है, लेकिन इसके बावजूद बादल तटीय कर्नाटक और गोवा समेत कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और केरल के ऊपर भी बने हुए हैं। इन स्थितियों के बीच में क्या कुछ संभावना बारिश की है 17 मई को, यानी अगले 24 घंटों के दौरान, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश इस समय मध्य भारत के क्षेत्रों में हो रही है। पश्चिमी घाट पर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के भागों में मूसलाधार वर्षा देने के बाद ये सिस्टम जब पैरेलल समानांतर जो पश्चिमी घाट है उसके बढ़ा है आगे उत्तरी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में, तो इसने केरल में तबाही मचाई और कर्नाटक के तमाम तटीय इलाकों में बहुत व्यापक वर्षा दी। उसके बाद उसके पहले लक्षद्वीप में बारिश दी और अब गोवा तथा कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश दे रहा है। और इस सिस्टम के प्रभाव से लैंडफॉल करने के पहले ही गुजरात के पूर्वी तटीय इलाकों पर बहुत व्यापक वर्षा बढ़ सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही साथ सौराष्ट्र क्षेत्र के तटीय इलाकों पर भी हम जिक्र कर सकते हैं। भावनगर से लेकर सोमनाथ, वेरावल, जामनगर, पोरबंदर, अमरेली और इसके साथ ही साथ पूर्व में जो पूर्वी क्षेत्र है गुजरात का, इसमें गांधीनगर, बड़ौदा, अहमदाबाद, इन क्षेत्रों के साथ साथ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन सभी भागों में भी बारिश होगी। तेज़ हवाएं चलेंगी, लेकिन मूसलाधार वर्षा जो होगी वो दमन, दीव, दादरा नगर हवेली और भावनगर तथा सोमनाथ और आसपास के भागों में संभावित है आगामी 24 घंटों के दौरान। 17 मई की रात में मध्य रात्रि और 18 मई की सुबह से पहले ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा भावनगर और पोरबंदर के बीच से, और उसके बाद लैंडफॉल करने के बाद ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से कमज़ोर होकर लगभग लैंडफॉल करते ही सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। और थोड़े समय बाद ये ग्रेजुअली जिस तरह से इंटेंसिफाई हुआ है उसी तरह से ये अपनी इंटेंसिटी को लूज़ करने लगेगा। लेकिन जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा, तो इसकी जो स्पीड होगी विंड की, इसके साथ जो हवाएं चल रही होंगी कोस्टल रीजन पर, जो प्रभावित होने वाले शहर हैं गुजरात के, उन भागों में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल सकती हैं। गस्टिंग स्पीड लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तो डैमेजिंग विंड होगी और बहुत व्यापक बारिश होगी, इसलिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। NDRF, NDMA और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ सेना के जो राहत और बचाव दल हैं उनको पहले से ही तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इसके चलते नुकसान की बहुत व्यापक आशंका बनी हुई है। साइक्लोन ताउते के प्रभाव से महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन में हम उल्लेख कर सकते हैं रत्नागिरी से लेकर अलीबाग, मुंबई और ठाणे, कल्याण, पालघर, इन सभी क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है। इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के साथ तूफानी हवाएं चल सकती हैं। हवाओं की रफ्तार यहाँ पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। खासकर मुंबई के उत्तरी शहरों में दोपहर के समय काफ़ी व्यापक बारिश और तेज़ हवाएं चलने की संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के भी उत्तरी इलाकों और दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर, यानी सांगली, सतारा से लेकर पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले तक कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के बाद मराठवाड़ा और कोंकण विदर्भ में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन हवाएं चलती रहेंगी और बादलों का प्रभाव रहेगा। दक्षिण भारत के बाकी क्षेत्रों की बात करें तो कर्नाटक के तटीय भागों और केरल के तटवर्ती जिलों में तथा लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा कुछ समय के लिए हो सकती है। हवाओं की रफ्तार काफ़ी अच्छी रहेगी, बादल घने लगातार इन भागों पर छाए रहेंगे।
पूरब की तरफ देखें तो तमिलनाडु में भी कई जगहों पर बादल छाने और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई, पुदुचेरी में भी बारिश हो सकती है। रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ओडिशा में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ पर भी बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद पूरब की तरफ चलें। पूरब से पहले मध्य की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश मध्य भारत में तीसरा ऐसा राज्य होगा जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में बहुत व्यापक वर्षा हो सकती है कई जगहों पर। इसमें हम अशोकनगर से लेकर गुना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और शिवपुर, शिवपुरी समेत रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन तक, देवास, धार, इन सभी जगहों पर भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है और इन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा तेज़ हो सकती है। तेज़ हवाएं भी चलेंगी और बादल समूचे राजस्थान पर काफ़ी घने रहेंगे। यहाँ तक जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन सभी जगहों पर घने बादल छा सकते हैं। और जिन भागों में बारिश की संभावना है पूर्वी राजस्थान में, उसमें राजधानी जयपुर से लेकर भरतपुर, अलवर, चूरू में अभी फिलहाल इसका प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन झुंझुनू, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, कोटा, माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और आसपास के इलाके, प्रतापगढ़, जोधपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा देख सकते हैं, होने की संभावना है। हवाएं भी लगभग 50 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से कुछ समय के लिए चल सकती हैं और ये जो इफेक्ट रहेगा राजस्थान के ऊपर, ये 24 घंटों के बाद और बढ़ जाएगा जब ये सिस्टम पश्चिमी राजस्थान पर पहुंचेगा। पश्चिमी राजस्थान के भागों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और साथ ही साथ चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन भागों में भी कई जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में 17 मई की मध्य रात्रि के बाद से कुछ बदलाव मौसम में हो सकता है। 18 मई से यहाँ पर कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। हरियाणा और पंजाब के भी हम दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक तमाम शहरों में अच्छी बारिश देख सकते हैं, जिसमें लुधियाना, पटियाला, करनाल, अंबाला और पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन सभी जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, पठानकोट, फरीदकोट, फजीलका, इन सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बारिश का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 18 मई की रात से यहाँ पर ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भी मौसम बदलेगा और बारिश शुरू होगी। पूरब में चलें तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा दक्षिणी भागों में हो सकती है। इसमें भदोही, सोनभद्र और प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, कानपुर के जो इलाके हैं, एटा, इटावा, मैनपुरी और साथ ही साथ लखनऊ में भी कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तरी भागों में फिलहाल मौसम शुष्क और साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो उत्तराई वाले इलाके हैं, इन भागों में गर्जना के साथ आंधी चल सकती है। बिहार, झारखंड पर भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर यानी एक दो जगहों पर आंधी और गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी पर मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन आइसोलेटेड जगहों पर गर्जना के साथ यहाँ पर आंधी चल सकती है और हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।